हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी का एक प्रीवियस ईयर पेपर और एक प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए, शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य करें। देखिए, यह पेपर जो है 8/12/2023 को पूछा गया है। कब पूछा गया है? 8/12/2023 को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड दी। देखिए, फर्स्ट है कि इन दिस स्कूल ऑल डॉट 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 स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफिनिट आर्टिकल्स दी का यूज होगा। ठीक है, यानी इन दिस स्कूल ऑल दी स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज़ डॉट डॉट एक्ट्रेस। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो देखिए, एक्ट्रेस के शब्द के प्रथम लेटर का उच्चारण हिंदी के वॉवेल से शुरू होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए एन का प्रयोग करेंगे। देखिए, एक्ट्रेस। ठीक है, एक्ट्रेस। तो यहाँ पे जो है ए से शुरू होता है। ठीक है, तो यानी वॉवेल साउंड से शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पे एन लग जाएगा, एन एक्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रिवर। तो देखिए, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बे ऑफ बंगाल। तो देखिए, यानी बंगाल की खाड़ी जो है नदी नहीं है, ये गोदावरी और गंगा नदी है। ठीक है, तो इसीलिए ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो देखिए, ड्राइंग रूम, तो इसका डी ऑप्शन, इसका क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ड्राइंग रूम का भाग वॉशिंग मशीन और जो है वॉशिंग मशीन और चिमनी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि टुडे इज संडे द डे बिफोर यस्टरडे वॉच। तो देखिए, टुडे इज संडे द डे बिफोर यस्टरडे वॉच क्या हो जाएगा? तो फ्राइडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्राइडे क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, फ्राइडे क्या होगा? राइट आंसर होगा। जैसे देखिए, ये है टुडे मतलब आज, और आज को क्या है? तो आज है संडे। क्या है? संडे। और देखिए, ये है यस्टरडे। ये क्या है? यस्टरडे है। ये होगा डे बिफोर यस्टरडे। क्या होगा? डे बिफोर यस्टरडे। तो देखिए, संडे, तो यहाँ पे क्या होगा? तो संडे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सैटरडे। क्या होगा? सैटरडे। उसके बाद क्या हो जाएगा? फ्राइडे। क्या हो जाएगा? फ्राइडे। यानी संडे, देखिए, फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे, उसके बाद संडे। तो क्या हो जाएगा? तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, कहता है कि नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो 6 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन। देखिए, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ अक्टूबर, यानी नवंबर अक्टूबर महीना के बाद आता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहता हस्बैंड्स ब्रदर इज। तो 7 का होगा सी ऑप्शन, ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड्स ब्रदर इन लॉ यानी क्या होता है? तो देवर। ठीक है, ब्रदर इन लॉ। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मदर्स पेरेंट्स आर। तो देखिए, 8 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मेटर्न। देखिए, मदर्स पेरेंट्स आर मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी नाना नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, यहाँ से हिंदी शुरू होता है। हिंदी है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। तो 9 का होगा बी ऑप्शन, भाव विहल। तो देखिए, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, भाव विहल जो है क्या है? प्रत्यय रहित है। देखिए, झुकाव में झुक जोर आव अर्थात आव प्रत्यय हैं। ठीक है, उल्लेखनीय में अन्य प्रत्यय हैं, अतः भाव विहल में प्रत्यय रहित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भाषा की उपयुक्त परिभाषा है।
ठीक है, तो सी ऑप्शन यानी विचार या भाव प्रकट करने का साधन। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में भाषा विचार या भाव प्रकट करने का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का था स्वर के कितने प्रकार हैं? 11 का होगा बी ऑप्शन। स्वर के कितने प्रकार हैं? तो स्वर के 3 प्रकार हैं। ठीक है, काल के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हर्ष स्वर कौन सा है? हर्ष स्वर कौन सा है? तो देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा? अ। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। उदाहरण अ, हर्ष ई, उ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में, व्यंजनों का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया जा सकता है? ठीक है, किया जा सकता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन यानी कितने भागों में? तो यहाँ पे हो जाएगा 8 भागों में। कितने भागों में? तो 13 का राइट आंसर होगा 8 भागों में किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि अल्पप्रांत ध्वनि कौन सी है? 1 मिनट रुक जाइए, अल्पप्रांत ध्वनि कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अल्पप्रांत ध्वनि जो है कौन सी है? तो 14 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन यानी च। तो देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अर्थात प्राण वायु की मात्रा कम हो उन्हें अल्पप्राण ध्वनि कहा जाता है, जैसे च, ज, य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 है कि घोष ध्वनि कौन सी है? 15 है घोष ध्वनि कौन सी है? तो 15 का होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो 15 की यदि बात करें तो देखिए ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झिंगृत होती है उन्हें घोष ध्वनि कहते हैं, जैसे ग, घ, ज, झ। ठीक है, द, ध, ढ, ड, ढ। ठीक है, व, ज आदि घोष वर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्पर्शी व्यंजन है। तो 16 का हो जाएगा स्पर्शी व्यंजन डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। तो देखिए स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या 25 है, जैसे क वर्ग। ठीक है, क वर्ग जैसे क, ख, ग, घ, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अग्रे शब्द का विशेषण है। तो 17 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, आग्रे। तो देखिए अग्रे शब्द संज्ञा है जिसका विशेषण आग्रे होगा। नेक्स्ट 18 प्रकंजी व्यंजन है। 18 का सी ऑप्शन, र। तो देखिए क्या होगा? र हो जाएगा, यानी जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता है तो प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। प्रकंपी व्यंजन र है। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि बात करें तो देखिए 19 है कि अर्धस्वर है। क्या है? अर्धस्वर। तो 19 का होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? अर्धस्वर। क्या होगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक, तो देखिए कि अर्धस्वर के उच्चारण में जिह्वा स्वरों के उच्चारण के तुलना में अधिक ऊपर की ओर उठती हैं, किंतु इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं जिसे वायु अवरुद्ध कर सके। ठीक है, य और व अर्धस्वर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि चवर्ग का व्यंजन है। तो देखिए चवर्ग व्यंजन है च, छ, ज, छ, य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 है कि की विहंग खग पिक विकल्पों में कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है? तो 21 का होगा बी ऑप्शन, ख और ग यानी विहंग और खग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विहंग और खग पक्षी शब्द के पर्याय है। की मयूर यानी मोर का है। पिक जो है कोयल का है, कोयला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। देखिए 22 नंबर है कि विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो 22 का होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? तो 22 का हो जाएगा आपको ई ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? तो ई ऑप्शन। ठीक है, तो विकल्प में दिए गए सभी वाक्य शुद्ध हैं, अतः सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो 23 का हो जाएगा 23 का क्या होगा? ई ऑप्शन। इसका भी हो जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, इसका भी क्या होगा? ई ऑप्शन, यानी वाक्य में दिए गए सभी जो है वाक्य शुद्ध है। ठीक है, क्या है? सभी वाक्य शुद्ध है।
तो देखिए 22, अच्छा 22 में जो है ई ऑप्शन क्या होगा, 22 में ई ऑप्शन होगा। उपयुक्त में से 22 में जो है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 22 का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्योंकि का पुरुष जो है ये कायर का समानार्थी शब्द है, ठीक है। का पुरुष जो है कायर का समानार्थी शब्द है। कुप्सा जो है निंदा का समानार्थी शब्द है, ठीक है, निंदा समानार्थी शब्द है। शकल संपूर्ण जो है, शकल जो है संपूर्ण, ठीक है। व्याकुल परेशान, ठीक है, इसलिए 22 का ई ऑप्शन हो जाएगा। 23 का क्या होगा, 23 का भी ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है, ए ऑप्शन उपवाक्य। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो है इस प्रकार है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या जटिल वाक्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो 25 का होगा, 25 का हो जाएगा ए, यानी उनार्थक शब्द। क्या कहते हैं, उनार्थक। तो जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे उनार्थक शब्द कहते हैं। 26 है कि जिस बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द क्या होगा, तो 26 का होगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए 26 की यदि बात करें तो 26 का क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत कहते हैं। अनासक मतलब होता है निर्लिप्त, उदय मतलब होता है न देने योग्य। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है कि संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं, तो बी ऑप्शन क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक। संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 की यदि बात करें तो कहता है रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। 28 का होगा ए ऑप्शन, रूढ़ शब्द, ठीक है। क्या है, रूढ़। तो देखिए रचना के आधार पर जो है जल शब्द रूढ़ शब्द की श्रेणी में आता है। रूढ़ शब्द वे शब्द जिन्हें किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा जिनके खंड करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ न निकले, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट 29 है, कौन सा जो है मात्रिक छंद है। 29 का होगा डी ऑप्शन, क्या होगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए जिन शब्दों में मात्राओं की संख्या लघु तथा गुरु स्वर, ठीक है, यति तथा गति के आधार पर पद रचना होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, हरिगीत का छप्पय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरये लोचन श्रृंग। तो इसका जो है उपयुक्त में दोहे का अलंकार है, तो 30 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, रूपक। 30 का क्या होगा, रूपक। तो दिया गया दोहा रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय और जो है उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है। क्या होता है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट जो है देखेंगे यहाँ पे एक चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, अन्य प्रैक्टिस सेट देखते हैं। कहता है कि चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कहता है कि वह 2 दिनों से बीमार है। क्या है, वह 2 दिनों से बीमार है, यानी ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 days, ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 days, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो दो का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्या होगा, सी ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको PIE, क्या होगा, PIE, ठीक है, PIERCING, ठीक है। क्या हो जाएगा, CING। इसका मतलब होता है भेदता हुआ। क्या होता है, भेदता हुआ, ठीक है, भेदता हुआ। तो देखिए ये इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, PIERCING, मतलब भेदता हुआ। उसके बाद पाई मतलब होता है गड़बड़ी, ठीक है। स्लिक मतलब होता है आकर्षक, चमकीला। ITCH मतलब होता है खुजली, बेचैनी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई। तो 3 का राइट आंसर होगा बी, ब्लू, यानी
क्या होगा, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ठीक है, आकाश का रंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दी सन राइजेज इन दी, तो देखिए 4 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी दी सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या होगा, दी सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 की यदि बात करें, 5 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, यानी हिंदी है कि अपने आप से प्यार करने वाला, ठीक है, इसका हिंदी होगा अपने आप से प्यार करने वाला, डैट मीन्स अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ। तो 5 का होगा बी ऑप्शन, क्या होगा, नार्सिसिस्ट। तो देखिए इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, राइट हो जाएगा। लूनेटिक मतलब होता है पागल, लूनेटिक मतलब होता है पागल, क्या होता है, लूनेटिक मतलब होता है पागल। उसके बाद देखिए पॉलीग्लोट मतलब होता है बहुभाषी, पॉलीग्लोट मतलब होता है बहुभाषी, ठीक है, बहुभाषी। उसके बाद देखिए स्टोइक मतलब होता है सुख दुख में समान रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिस्टर्स सन, ठीक है, सिस्टर्स सन इज, तो 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन, नेफ्यू, ठीक है, सिस्टर्स सन इज नेफ्यू, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हॉस्पिटैलिटी, 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 इस ये जो है एक नाउन है, क्या है, यह नाउन है और इसका अर्थ होता है आव भगत, क्या होता है, आव भगत, ठीक है, आव भगत, आव भगत। तो इसका राइट आंसर 7 का हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या होगा, कोल्डनेस, ठीक है, क्या होगा, कोल्डनेस। तो देखिए इसका एंटोनिम हो जाएगा कोल्डनेस, यानी उपेक्षा करना, ठीक है, उदासीन व्यवहार, कुलनेस, हॉस्टिलिटी, द्वेष, फुलनेस। और उसके बाद देखिए अन्य शब्दों के अर्थ देखिए, कोर्डियलिटी मतलब होता है सौहार्द, रैथफुल मतलब होता है प्रकोप, और कॉम्प्लेन मतलब होता है शिकायत। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, कहता है ए स्केलेटन इन द कप बोर्ड, तो 8 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्या होगा, इन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू कीप अ सीक्रेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी गुप्त भेद होता है इसका अर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात, सॉरी देखिए 9 की यदि बात करें, अब देखिए हिंदी शुरू होता है 9 से, कहता है 3 में 9 13 में, इस लोकोकित का अर्थ क्या है, 3 में 9 13 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नगण्य, 3 में 9 13 में लोकोकित का अर्थ होता है नगण्य, ठीक है। अब देखिए कहावत के द्वारा गागर में सागर भरने वाली जैसी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, कहता है कि साथियों हार्दिक स्वागत, इस वाक्य में कौन सा कारक है, साथ, तो ए ऑप्शन संबोधन कारक, क्या है, संबोधन कारक। तो देखिए साथियों हार्दिक स्वागत वाक्य में संबोधन कारक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। संबोधन कारक जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह है हो, ठीक है, हो, अजी, अरे, ठीक है, आदि। हिंदी में 8 कारक हैं, हिंदी में कितने कारक हैं, तो हिंदी में 8 कारक हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से जो अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, 11, तो 11 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्या होगा, अभि जोर उदय, ठीक है, अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अभि जोर उदय। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जो संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए विकल्पों में से मगही भाषा भारतीय संविधान की भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का समावेशन किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का समावेशन है। भारत का राजभाषा हिंदी है। भारत का राजभाषा क्या है, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, सी ऑप्शन 11। तो देखिए हिंदी में यदि बात करें तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं।
हिंदी में कुल 11 सर्वनाम निम्नलिखित है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, तो बी ऑप्शन, वर्षा। तो देखिए वर्षा शब्द तत्सम है, वर्षा का तद्भव रूप बरसात होता है। बारात तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द वर यात्रा है। हाथी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द हस्ती है। आंसू तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द अश्रु है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है। 15 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय अन है। नयन का संधि विच्छेद ने जो अन होता है। कृदंत प्रत्यय का 6 भेद है। भाववाचक कृदंत, कृतवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, उसके बाद चौथा हो जाएगा आपको करणवाचक कृदंत, पांचवा होगा कृतवाचक कृदंतीय विशेषण और छठा होगा क्रियाधोतक कृदंतीय विशेषण। भाववाचक कृदंत के द्वारा क्रियाओं के भाव का पता चलता है। आन कृदंत का उदाहरण है उठाना, पीसना, पिसान, मिलान, लगान, मकान, खादान, वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो 16 का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी। तो देखिए सोना जो है, सोना चमकता है तथा श्याम हंसता है, इस वाक्यों में अकर्मक क्रिया। चमकना तथा हंसना एक अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया को जो है द्वि कर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि शिवालय में कौन सा समास है। ए ऑप्शन, तत्पुरुष। शिवालय में तत्पुरुष समास है। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे समास कहते हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 8 भेद हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संख्या हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। तो देखिए विकल्पों में धनिया पुल्लिंग है। लिंग का अर्थ शब्द की जाति से है। संज्ञा के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, एक तो पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से नर का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं और संज्ञा के जिस रूप से मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है सुप्त का विलोम शब्द क्या है। तो 19 का हो जाएगा बी ऑप्शन, जागृत। तो सुप्त का विलोम होगा जागृत। विक्षुब्ध का विलोम होगा अविक्षुब्ध। सुस्त का विलोम होगा चुस्त। सभ्य का विलोम होगा असभ्य। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 20 का होगा बी, गरिमा। तो देखिए विकल्पों में से गरिमा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पराक्रम का अन्य पर्यायवाची शब्द है बल, वीरता, उद्योग, बहादुरी आदि। गरिमा का पर्यायवाची शब्द है गुरुत्व, गौरव, भारीपन। ठीक है। उसके बाद गर्व, गुरुता, श्रेष्ठता, महिमा, आदर। ठीक है। भारीपन, सम्मान, इज्जत, प्रभुता, महानता, प्रतिष्ठा, बड़प्पन। तो 20 का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 21 की यदि बात करें, कहता आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 21 का हो जाएगा ए ऑप्शन, कालवाचक। क्या होगा, तो आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। कालवाचक क्रिया विशेषण से समय का बोध होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है आजकल, कब, तब। ठीक है। जब, सवेरे, पीछे, पहले, कभी आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है यह क्या है, तो यह थेस्ट, ठीक, बराबर, जितना, इतना, थोड़ा थोड़ा। ठीक है। एक एक करके आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण सर्वत्र, पास, निकट, समीप, सामने, साथ आदि। क्वेश्चन नंबर 22 की यदि बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि भयानक रस का क्वेश्चन नंबर 22 है
भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो 22 का होगा सी ऑप्शन, भय। तो देखिए भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है। अलौकिक अनंत स्वरूप को रस की संज्ञा दी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य काव्य ही आत्मा कहा है। रसों का राजा श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का दो भेद है, एक तो संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। मुख्यतः 9 रसों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में वहाँ जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 23 का सी ऑप्शन, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहाँ जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का अर्थ है इसकी स्थिति और दशा का बोध होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्थिति और दशा का बोध होता है। दिशा बोधक जैसे दाहिने बाएं आर पार, ठीक है, किधर। और स्थिति बोधक हो जाएगा जैसे सर्वत्र, पास, निकट, समीप, सामने। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अघोष अल्परान का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, क। तो देखिए अघोष अल्परान का उदाहरण क है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष कहलाते हैं। ठीक है, देखिए घोष वर्ण में केवल नाद का प्रयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो देखिए जिसके उच्चारण में श्वास पूर्ण रूप से अल्पप्राण में निकले और जिसमें हकार जैसी ध्वनियाँ नहीं होती हैं उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 25 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, चिन्ह। ठीक है, क्या होगा? चिन्ह। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। देखिए 26 से 30 तक जो है आपको पैसेज पढ़ना है। ठीक है, गद्यांश पढ़ना, उसके बाद आंसर देना है क्वेश्चन का। नेक्स्ट तो चलिए पढ़ लेते हैं। कहता घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा कि वह स्त्री कहाँ गई जो खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह जो है मृग दाव में चली गई। ठीक है, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का जो है उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कहा था कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। उसके बाद है कि यह स्थान भूलना मत। फिर देखिए नेक्स्ट कि चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जो है जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने घड़ा से जल पिलाया। उसके बाद है सहसा एक अश्वरोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन जो है शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। अब देखिए 26 है कि हुमायूं में कौन सा गुण था। तो 26 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, क्या है? कृतज्ञता। ठीक है, तो देखिए गद्यांश से स्पष्ट है कि हुमायूं में कृतज्ञता का गुण था। क्वेश्चन नंबर 27 है ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली। तो 27 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, वह डरी हुई थी। ठीक है, तो ममता दिन भर जो है डरी हुई थी, इस कारण वह जो है बाहर नहीं निकली। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 28। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्यों निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था। तो सी ऑप्शन, सामर्थ्य। तो देखिए सामर्थ्य जो है बुढ़िया को सामर्थ्य नहीं था। ममता की उम्र अब 70 वर्ष की हो गई थी। उनका शरीर जो है जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता स्वयं पानी पीने की अवस्था में भी नहीं थी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि अश्वारोही वहाँ क्यों आया था। तो 29 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बुढ़िया को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो मिर्जा के आदेश पर अश्वारोही वहाँ बुढ़िया को ढूंढने आया था ताकि उनका जो है घर बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 30 की यदि बात करें तो कहता है कि गद्यांश में पथिक किसे कहा है। 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन, हुमायूं को। ठीक है, तो गद्यांश में पथिक जो है हुमायूं को कहा है। हुमायूं ने विपत्ति के समय उस महिला के घर में पनाह लिया था। हुमायूं में उदार प्रवृत्ति और कृतज्ञता का गुण था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि